आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑरा जो है, ऑरा फ़ील, है ना? वो कहीं न कहीं डर्टी हो गया है, गंदा हो गया है। आपके ऑरा फ़ील्ड में कुछ होल्स हो गए हैं, जिसकी वज़ह से जो है आप भी नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और आज मैं बात करूँगी आपसे कि आप अपना ऑरा किस तरह से क्लेंज़ कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। येस, फ्रॉम टाइम टू टाइम अपना ऑरा क्लेंज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एक तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से आप अपना ऑरा क्लेंज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेंस स्टिक या सेज, राइट? बट आज मैं आपको एक बहुत ही अलग मेथड मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने ऑरा को प्यूरिफ़ाई कर सकते हैं, राइट? बट पहले समझते हैं कि ऑरा गंदा होता कैसे है? ऑरा में ऐसा क्यों जो है नेगेटिविटी आ जाती है और जिसकी वज़ह से जो है आपके ऑरा फ़ील्ड में होल्स हो जाते हैं। और जब होल्स होते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी बाहर की जो गंदगी है, सबसे पहले आपके ऑरा के फर्स्ट लेयर में आएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। इस तरह से हमारी जो 7 लेयर्स होती हैं, वो अंदर एंटर होते आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब ये समझते हैं कि ये होता कैसे है। से फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में आपने कहीं ऐसा कुछ पढ़ लिया से सबसे शुरुआत हमारी दिन की शुरुआत जो होती है न्यूज़पेपर से होती है, ठीक है? आप न्यूज़पेपर आप अगर रीड करते हैं और उसमें आपने कोई ऐसी खराब सी आपने न्यूज़ पढ़ ली और आप सोच रहे हैं उस बारे में कि अच्छा ऐसा कैसा हो गया, किसी के घर में मर्डर हो गया, किसी घर में चोरी हो गई, पॉलिटिशियंस ऐसा कर रहे हैं और आप वो सब डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ। ये सारी डिस्कशन करने से आपका ऑरा फ़ील्ड खराब होता है। जी हाँ, है ना? मुझसे पूछे तो मैंने न्यूज़पेपर मैं पढ़ती नहीं हूँ इसी वजह से, ठीक है? नंबर 1 शुरुआत का जो हमारी जो शुरुआती होती है दिन की, अगर तो आप न्यूज़पेपर से अपनी शुरुआत करते हैं और उसमें अगर आपने ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ ली जो काफ़ी डिप्रेसिंग सी है, आपका ऑरा फ़ील्ड जो है उसमें गंदगी आएगी, ठीक है? दूसरा, मान लीजिए अब आपकी जो है किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, आप ऊँची आवाज़ में बोले, सामने वाला भी ऊँची आवाज़ में बोला। अब क्या हुआ वाइब्रेशंस लो हुई, वाइब्रेशंस जब लो होंगी तो डेफ़िनेटली आपके ऑरा फ़ील्ड में यू नो वो उसका इफ़ेक्ट आएगा और आपका ऑरा फ़ील्ड जो है जिसकी वज़ह से फिर खराब होगा। राइट? तो ये हुआ आपका दूसरा रीज़न, है ना? बिकॉज़ ये ऐसे कुछ हमारे साथ रोज़मर्रा में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हमारा उठना-बैठना होता है, हमारी बातचीत होती है, हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं एंड फॉर सम रीज़न हम किसी आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं, है ना? कि उसने हमें ऐसा कैसे कह दिया या आपके मुँह से ऐसा कुछ गलत निकल गया, ऑरा खराब होता है, ठीक है? तीसरा, अगर आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में अगर आप कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, चलिए न्यूज़ की तो एक बात हो गई। दूसरा, मान लीजिए आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि जिसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं या कोई थ्रिलर वो मूवी ऐसी कुछ देख रहे हैं और जिसमें कि आप किसी ऐसे सीन को देख के आपको थोड़ा-सा डर लग गया, आपके अंदर वो फ़ियर फैक्टर वो जग गया या आपको एंग्ज़ायटी होने लग गई कि अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट सीन में? अच्छा अभी क्या होगा? अच्छा कोई इसको मार देगा, है ना? इससे भी ऑरा खराब हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो एक डर पैदा हो गया, एंग्ज़ायटी पैदा हो गई, तो जिसकी वज़ह से जो है आपका ऑरा फ़ील्ड फिर से खराब होना स्टार्ट हो जाता है ना? तो ऐसा कुछ देखिए कि जिसमें आप कुछ जिसमें कि आपके लिए कोई नॉलेज हो, कोई लर्निंग हो, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, वो सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपका ऑरा फ़ील्ड प्रोटेक्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक नहीं पड़ेगा, ठीक है? येस, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम लोग अगर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ़ में अगर हम ध्यान रखें, तो हमारा ऑरा कभी भी खराब नहीं होता है। अगर हम अच्छी-अच्छी बातें सुनें, अगर हम अच्छी-अच्छी बातें करें, किसी के बारे में अच्छा बोलें, राइट? आपका ऑरा कभी खराब नहीं होगा, है ना? और वहीं अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, राइट? आपने उस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट करी, है ना? फ्रीक्वेंसी नीचे जाएगी।
राइट? फ्रीक्वेंसी नीचे जाएगी, वाइब्रेशंस नीचे जाएंगी और आपका ऑरा फील्ड वो खराब होगा ही होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा ऑरा फील्ड खराब होता रहता है। और तभी मैंने जैसे बोला कि उसको टाइम टू टाइम क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसा देखा है कि कई बारी ना चाह कर भी हमारे मुँह से किसी के लिए कभी कुछ गलत निकल जाता है, कभी हम ऊँची आवाज़ में बात कर पड़ते हैं, ऐसे छोटे-छोटे कभी आप बच्चों पे चिल्ला देते हैं या कभी अपनी हाउस हेल्प के ऊपर आप चिल्ला देते हैं, है ना? तो ये बड़े छोटे-छोटे से ऐसे अगर आप देखेंगे अपनी लाइफ़ में, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस होते रहते हैं। राइट? बट फिर भी मैं कहूँगी कि हो सके तो अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखिए। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना सीखिए। राइट? इमोशंस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना? और यही मैं सिखाती हूँ अपनी क्लासेस में, है ना? तो अगर तो आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि आज मैं एक बहुत ही यूनिक आपको एक वे बताने वाली हूँ कि जिससे की हेल्प से आप जब ये फॉलो करेंगे तो आप अपना ऑरा को क्लेंज रख पाएंगे। इसको हम कहते हैं ब्लेसिंग बाथ वाटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग बाथ वाटर। करना क्या है, सुबह में जब आप नहाएंगे, नहाने से पहले, है ना, आपके घर में अगर तो बाथ टब है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, बकेट ऑफ वाटर में अपना जो पूरा बकेट ऑफ वाटर में उसमें आप डालेंगे एप्सम सॉल्ट, EPSOM। अब अगर ये एप्सम सॉल्ट आपके पास नहीं है तो घबराइए मत, रॉक सॉल्ट ले लीजिए। रॉक सॉल्ट इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इवन एप्सम सॉल्ट भी इजीली अवेलेबल है ऑन अमेजोन। आप वहां जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा। बट आजकल मार्केट में हर एक चीज अवेलेबल है इजीली, है ना, तो घबराना नहीं है कि मैम एप्सम सॉल्ट नहीं है तो अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, रॉक सॉल्ट ले लीजिए। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच आपने डालना है बकेट वाटर में। ठीक है, या अगर बाथ टब है तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा आपका सॉल्ट जाएगा। फिर दूसरा उसमें हम डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स लैवेंडर ऑयल। ठीक है, लैवेंडर ऑयल आपके माइंड को शांत करता है, आपकी एनर्जीज को काम डाउन करता है, बहुत ही पावरफुल होता है और इससे आपको ना मन में बहुत शांति से भी मिलेगी। ठीक है, 3-4 ड्रॉप्स आपने डाले बकेट ऑफ वाटर में लैवेंडर ऑयल के। उसके बाद उसमें हम डालेंगे कम से कम आधा, ठीक है, बकेट ऑफ वाटर की बात कर रही हूं मैं, उसमें कम से कम हम हाफ लेमन जूस, ठीक है, हाफ लेमन जूस आप डालेंगे। राइट, ये तीनों चीजें आपने डालनी है, उसको अच्छे से स्टर करना है। राइट, अब आप क्या करेंगे, आप जो है आप इस पानी से आप नहाएंगे विद दैट इंटेंशन कि जब ये पानी आपके बॉडी पर पड़ेगा, राइट, उस वक्त जो है आपकी जितनी भी कोई भी नेगेटिविटी होगी, डेंस एनर्जी, हमारी एनर्जीज जो है डेंस होने लगती हैं, है ना। अगर हमारा ऑरा फील्ड खराब होता है, हमारी एनर्जीज डेंस होने लगती हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बॉडी पेन होने लगता है, क्योंकि अगर कहीं बॉडी पेन होता है तो वहां पे आपके कुछ ऐसे अनवांटेड इमोशंस स्टोर होते हैं। राइट, और एप्सम सॉल्ट बेसिकली आपको हेल्प करेगा, आपके अगर बॉडी में कहीं पर भी कोई पेन होगा ना, उसको सबसाइड करने में, उसको रिलीज आउट करने में। तो इसलिए मैंने आज आपको बोला कि हो सके तो एप्सम सॉल्ट जो है आप वो यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो रॉक सॉल्ट भी चलेगा। ठीक है, जो भी सॉल्ट आपके पास अवेलेबल है। राइट, सो आपने बस ये करना है, विद दैट इंटेंशन यू आर गोइंग टू पोर दैट वाटर ऑन टू योर बॉडी, दैट यू आर रिलीजिंग आउट ऑल योर नेगेटिविटी, है ना। जो भी अगर किसी कोई गुस्सा है, कोई किसी तरह का, कोई अगर जेलसी भी है अगर आपके अंदर, ना चाह के भी अगर आप देख रहे हैं कोई सामने वाला आपके सराउंडिंग्स में ये बहुत सक्सेसफुल है, आप उसकी खुशी में खुश तो होना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप खुश हो नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये ऐसा क्या करता है कि ये इतना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, है ना, मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो थोड़ा सा जेलिसी का कोई फैक्टर है, उसको भी रिलीज आउट करना बहुत जरूरी है। एप्रिशिएट करिए उसको। पहली बात तो हर किसी की खुशी में खुश होना सीखिए। राइट, बट ये भी एक तरीका है कि आप अपने इस सारे अनवांटेड इमोशंस, जो हैवी इमोशंस होते हैं, उसको रिलीज आउट करने का एक बहुत ही पावरफुल वे है। सो बस आपने हर बारी जब भी आप पानी अपने ऊपर डालेंगे,
और आप ये सोचेंगे कि मैं आई एम रिलीजिंग आउट ऑल माई नेगेटिव इमोशंस, आई एम रिलीजिंग आउट ऑल माई पेन फ्रॉम माई बॉडी, राइट। अगर आपको कहीं पेन है तो आप वो भी बोल सकते हैं, राइट। धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप देखिएगा आफ्टर दिस बात, है ना, जिसको मैं बोलती हूँ ब्लेसिंग बात, आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ एक काम और करिएगा, अगर तो आपके बाथरूम में अगर इतना स्पेस है, ठीक है, तो वहाँ पे हो सके तो एक लैवेंडर की सेंटेड कैंडल आप जला सकते हैं। और अगर नहीं अगर लैवेंडर अगर कैंडल नहीं मिलती है, वाइट कैंडल जला लीजिए, कुछ नहीं तो नॉर्मल सिंपल टी लाइट कैंडल है वो जला लीजिए, है ना। मतलब उस पे ये ना हो कि आप पानी डाल रहे हैं और वो पानी से बुझ गई है, तो थोड़ा उतना स्पेस बना के ऐसे अलग से आप उसको थोड़ा सा दूर से रखिए एंड कीप लुकिंग एट दैट फ्लेम ऑल्सो। फ्लेम को जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ऑरा है ना वो प्यूरिफाई होना स्टार्ट होगा, राइट। बिकॉज मैं होली फायर रेकी करवाती हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताती हूँ कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लेम यू कैन जस्ट प्यूरिफाई योर सेल्फ, right? So definitely this is one very unique way to cleanse your aura, और इसको टाइम टू टाइम आप करते रहिए। जब आपको लगे कि आप हैवी फील कर रहे हैं, आपका मन कहीं ना कहीं अशांत है, यूज दिस ब्लेसिंग बाथ वाटर, राइट। अगर आपको लग रहा है कि रात को आपने लेना है, रात को ले लीजिए, है ना। इस तरह का जो ब्लेसिंग बाथ वाटर है, इसको आप जो है रात में सोने से पहले आप इस पानी से आप नहाइए और देखिए आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है। और नहीं तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको कन्वीनियंट लगे, जब आपका मन करे तब आप लीजिए, इसको टाइम टू टाइम लेकर देखिए, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और इसको आप करिएगा ज़रूर। और अगर एप्सम सॉल्ट आप जब यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको पैर में कहीं पर भी दर्द है, बॉडी में कहीं पर भी पेन है, उसको आप डायरेक्टली भी उस जगह पे आप रब कर सकते हैं, है ना। 1-2 मिनट, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, बस 1-2 मिनट उसको हल्का सा रब करके, रब भी नहीं करना है, रब तो आप जैसे आपने ऐसे किया, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए 1-2 मिनट तक, और उसके बाद आप उसको रिंस कर लीजिए पानी से अच्छे से, ठीक है। और फिर आप देखिए कि आपका जो है दर्द कैसे दूर भागता है ना। और इसको तब तक करिए कि जब तक कि आपको पेन में आराम नहीं आ जाता है। बट डेफिनेटली अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, देन प्लीज डू कीप टेकिंग योर मेडिकेशन। इसका मतलब ये नहीं है, ये सारी देखिए रिचुअल्स होती हैं, है ना। हम रिचुअल्स में ये नहीं कर कहते हैं कि आपका अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल मत बंद करिए, बट उसका रिजल्ट आपको बेटर और फास्ट मिलने लगता है, ये ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जो है जाने से पहले लिखिए दैट माई ऑरा इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आप जब लिख रहे होंगे, आप फील करिएगा कि आपका जो ऑरा फील्ड है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।